पार्टी के आदर्शों को समझे और बयां करे। साथियों, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग कर रहे हैं ये ईवीएम्स इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से रिलेटेड हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आप लोगों ने इस चीज़ के बारे में सुना होगा कि जब इस देश के अंदर नोटबंदी लागू की गई, उसके बाद जगह जगह अखबारों के अंदर, मीडिया की रिपोर्ट्स के अंदर, टेलीविज़न चैनल्स के अंदर, और आप खुद भी अगर आसपास निकलते होंगे तो अक्सर आपको ऐसा माहौल देखने को मिला होगा कि लोग डीमोनेटाइजेशन के इफ़ेक्ट्स को बहुत अच्छी तरह नहीं ले रहे। लोग काफ़ी परेशान हैं, लोगों के धंधे डूब रहे हैं, लोगों की नौकरियां चली गई। जो लोग दिल्ली, बॉम्बे, बड़े महानगरों में काम करते थे, उनकी नौकरियां चली गई, वो अपने गाँव के अंदर पलायन कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों की जान गई, यहाँ तक कि शादी ब्याह तक के भी काम लोगों के रुक गए। और मोटे तौर पे ये माहौल था कि लोग इस नोटबंदी से खुश नहीं हैं, काफ़ी परेशान हैं। मगर एक ख़ास बात जो देखने में आई वो ये थी कि नोटबंदी के बाद जितने भी चुनाव देश के अंदर हुए, चाहे स्टेट्स के अंदर हुए, चाहे म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के अंदर हुए, उन सभी चुनावों के अंदर जो रिजल्ट्स आए, ज़्यादातर के अंदर बीजेपी की अच्छी खासी जीत हुई। और यही वो पीरियड था, इसी दौरान इस तरीके की खबरें भी बहुत सारी आनी शुरू हुई कि कहीं पे ईवीएम मशीन खराब हो गई, कहीं पे ईवीएम मशीन के अंदर कोई स्नैग आ गया। उसी दौरान ऐसी खबरें भी आई कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर कोई कैंडिडेट ने चुनाव लड़ा और वो बोल रहा है कि भाई मेरे और मेरे परिवार के 26 वोट हैं, सबने मुझे वोट डाला, मैंने खुद तो अपना वोट डाला, मेरा वोट भी इस मशीन से गायब हो गया, चोरी हो गया। इसी दौरान इस तरीके की भी खबरें आई, धौलपुर से खबरें आई कि 18 पोलिंग बूथ्स के ऊपर जो मशीनें थी वो खराब थी। भिंड से खबरें आई और बहुत सारे लोगों ने वीडियो देखा कि अखबारों के अंदर छपा कि खराबी कुछ इस तरीके की हो रही थी उन मशीनों के अंदर कि आप कोई भी बटन दबाएं, आपका जो वोट था वो बीजेपी पे जा रहा था। मोटे तौर पे चुनाव आयोग की तरफ से या भाजपा की तरफ से, क्योंकि ज्यादातर क्लैरिफिकेशन या तो चुनाव आयोग देता है या भाजपा देती है, कोई और पार्टी, कोई और संस्था इसके लिए बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। ज्यादातर क्लैरिफिकेशन के अंदर यह आता है कि कोई टेक्निकल खराबी थी, और ये कभी एक्सप्लेन नहीं किया गया कि इस तरीके की टेक्निकल खराबी कैसे हो रही है कि मशीन के अंदर ऐसी ही खराबी होती है जिसका फायदा सिर्फ बीजेपी को मिलता है। खराबी चाहे धौलपुर में हो, चाहे भिंड में हो, उसका फायदा सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को मिल रहा है। और ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं है कि बीजेपी के पास ही इस देश की सत्ता है। तो मोटे तौर पे जब ये बहस चल रही थी तो दो सवाल थे जो लोगों के मन में थे, और वो सवाल बार बार उठ रहे थे। वो दो सवाल ये थे, पहला कि क्या ईवीएम मशीन टेम्पर हो सकती है, और दूसरा अगर हाँ तो क्या इन चुनावों के अंदर ईवीएम मशीन टेम्पर हुई है। ये दो बड़े बड़े सवाल थे। परसों हमने दिल्ली विधानसभा के अंदर ईवीएम मशीन के एक रेप्लिका को टेम्पर करके दिखाया। जनरली चुनाव आयोग बार बार ईवीएम मशीन को टेम्पर ना होने की जो दलीलें देता था वो ये था कि भाई ये जो ईवीएम मशीन है एक स्टैंड अलोन मशीन होती है, ये किसी नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं होती, इसमें मोबाइल फोन की तरह कोई सिम नहीं होता, इसलिए इसको टेम्पर करना बहुत मुश्किल है। दूसरी दलील जो चुनाव आयोग देता था या बीजेपी के लोग देते थे वो ये थी कि क्योंकि चुनाव से मात्र 10 दिन पहले ही ये डिसाइड होता है कि कौन सी पार्टी का कैंडिडेट कौन सी मशीन के कौन से बटन पे बैठेगा, कौन सा बैलेट नंबर उसको मिलेगा, इसलिए ये ईवीएम मशीन पहले से टेम्पर कर दें इसकी संभावना नहीं। हमने दोनों ही चीजें कल या परसों कहें तो विधानसभा के अंदर दिखाई, डेमोन्स्ट्रेट की, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन किया कि दोनों ही चीजों के अंदर हमारी मशीन भी स्टैंड अलोन मशीन है और हमारी मशीन भी उस वक्त हमें डिसाइड कर सकते हैं
कि हमको उस मशीन के अंदर कौन से कैंडिडेट को जिताना है और हम उसको जिता सकते हैं, एक सीक्रेट कोड डाल। अब जो दूसरा बड़ा सवाल है वो ये है कि चलिए भाई आपने दिखा दी कि मशीन टेम्पर हो सकती है, मगर क्या मशीनें टेम्पर हुई हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब देने आज हम आपके सामने आए। कल जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इलेक्शन कमीशन ने सारे राजनीतिक दलों को बुलाया है इस ईवीएम मशीन के बारे में बातचीत करने के लिए। कल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 10 बजे मीटिंग रखी गई। हमने इसका बहुत साधारण तरीका अपनाया, इसके अंदर बहुत कॉम्प्लिकेशंस करने की जरूरत नहीं है। बहुत साधारण तरीके से हम लोग ये बता सकते हैं कि क्या मशीनों के अंदर गड़बड़ी हुई है या नहीं हुई। हम ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की देखरेख के अंदर आप एक कमेटी बना दीजिए। उस कमेटी के अंदर आप सभी पॉलिटिकल पार्टीज के एक एक रिप्रेजेंटेटिव को डाल दीजिए, उसके अंदर इलेक्शन कमीशन के भी रिप्रेजेंटेटिव्स को डाल दीजिए। हमारी टेक्निकल टीम की एक्सपर्ट, हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स की एक टीम उस कमेटी को ये दिखा देगी, ये साबित कर देगी कि कैसे पिछले चुनाव के अंदर ईवीएम के अंदर धांधली हुई। अब आप ये पूछेंगे कि कैसे बताया जा सकता है। मान लीजिए हम समाजवादी पार्टी से बात करेंगे, हम उनसे पूछेंगे कि आप उत्तर प्रदेश के अंदर 5 बूथ बता दीजिए, कोई 5 बूथ बता दीजिए जहां पे आपको लगता था कि आपके वोट ज्यादा आने चाहिए थे मगर आपके वोट बहुत कम आए और आपको उन 5 बूथों पे सबसे ज्यादा शक है कि यहां पे तो पक्का टेम्परिंग हुई है। हम यही बात मायावती जी की पार्टी से पूछेंगे कि आप उत्तर प्रदेश के अंदर 5 कोई बूथ बता दीजिए जहां पे आपको लगता है, बसपा के लोगों को लगता है कि वहां टेम्परिंग हुई है। हम उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड में पूछ लेंगे 5 बूथ। हम इसी तरीके से पुणे के अंदर जहां म्युनिसिपल इलेक्शन हुए, जहां की मशीनों को जब्त करने के आदेश मुंबई हाईकोर्ट ने दिए, जहां की मशीनों की फोरेंसिक एग्जामिनेशन करने के लिए हाईकोर्ट ने कहा है, हम वहां पे कोई 5 बूथ मांग लेंगे कि आप कोई 5 बूथ बता दो जहां पे आपको सबसे ज्यादा शक है कि यहां टेम्परिंग हुई है। हम इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त करेंगे कि इस कमेटी के सामने इलेक्शन कमीशन की देखरेख में हमें उन बूथों की जो ईवीएम मशीन इस्तेमाल हुई है वो मुहैया कराई जाए। जो लोग चुनाव की प्रक्रिया को जानते हैं वो मानते होंगे और उन्हें पता होगा कि जैसे ही वोटर किसी भी बूथ के अंदर वोट डालने के लिए आता है, सबसे पहले वो अपना वोटर आईडी कार्ड दिखाता है, वहां पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर बैठा होता है, वो एक लिस्ट के अंदर उस वोटर का आईडी नंबर या सीरियल नंबर और उसका नाम दाखिल करता है और वोटर से कहता है कि आप इस पर साइन कर दीजिए। वोटर उस पर साइन करता है, पोलिंग बूथ के अंदर जाके मशीन तक पहुंचता है, यहाँ से बैलेट मशीन को ऑन किया जाता है और वोटर अपनी वोट डाल देता है। तो जो वोट डलती है वो एक सीक्वेंस के अंदर डलती है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और वही सेम टू सेम सीक्वेंस उस कागज के अंदर प्रिसाइडिंग ऑफिसर रिकॉर्ड करता है। हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है, हमारे पास वो एक्सपर्टाइज है जिसके अंदर हम उस मशीन के अंदर देख के उसकी रॉम को पढ़ के हम ये बता देंगे कि उसके अंदर किस सीक्वेंस के अंदर वोट डला है, पहला वोट किसको डला है, दूसरा वोट किसको पड़ा है, तीसरा वोट किसको पड़ा है। और इलेक्शन कमीशन के पास वो लिस्ट है कि पहला आदमी कौन था, दूसरा आदमी कौन था, तीसरा आदमी कौन था। अब बात आती है कि सीक्रेट बैलेट बॉक्स का क्या किया जाएगा। आप एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट के अंदर इन कैमरा प्रोसीडिंग्स के अंदर, मतलब जिसके अंदर जनता को ना पता चले कि उसने कहां वोट डाला, आप उससे पूछ लीजिए कमेटी के सामने कि भैया तुमने कहां वोट डाला। अगर वो कहता है कि मैंने तो समाजवादी पार्टी को वोट डाला और हम आपकी ही इलेक्शन कमीशन की वोट की मशीन की रॉन्ग को पढ़ के बता देते हैं कि इसका वोट तो बीजेपी को गया हुआ है, तो आप मान लीजिएगा कि धांधली हुई है। और अगर उसने जहां कहा कि उसका वोट जा रहा है, जहां उसने वोट दिया था और जहां पे उस मशीन के अंदर वो वोट स्टोर्ड है वो सेम है, तो मुझे लगता है कि फिर ये देश को मानना पड़ेगा कि उसके अंदर कोई धांधली नहीं हुई। कल ये रिक्वेस्ट हम सभी लोग, मुझे लगता है कि हम और पार्टी से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि उन पार्टियों की तरफ से भी ये रिक्वेस्ट हम इलेक्शन कमीशन को करें
कि इस तरीके की एक छोटी सी कमेटी बनाई जाए, इलेक्शन कमीशन की देखरेख के अंदर बनाई जाए, और उस एक्सपर्ट टीम की जिम्मेदारी कि वो टेक्निकल एक्सपर्ट्स जो इनकी मशीन को खोल के पढ़ के बता देंगे कि किसने वोट कहाँ डाली, उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। हमारे पास ये एक्सपर्टाइज है, ये नॉलेज है कि हम ये पढ़ के बता सकते हैं। तो जब हम कल जाएंगे तो हम ये सारी की सारी बात इलेक्शन कमीशन के आगे रखेंगे। धन्यवाद। नहीं, ये तो टेक्निकल प्रोसेस है जिससे पता चल सकता है। मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे टेक्निकल प्रोसेसेस भी उपलब्ध हैं जिसमें उस पर्टिकुलर बूथ पे, उस पर्टिकुलर मशीन पे किसने किसको वोट दिया वो भी पता चल सकता है। सौरभ जी, उसमें टाइम स्टैंपिंग है। हर वोट, हर की जब उस मशीन के अंदर कोई भी बटन दबता है तो उस बटन को दबने का एक निशान, उसकी एक स्टोरेज उसकी मेमोरी में जाती है और उसके साथ उसका डेट, टाइम, मिनट्स और सेकंड्स के अंदर स्टैंप होता है। और आपको जैसा कि मालूम है, जैसे ही वोट डलता है उसके बाद 6 सेकंड की बीप आती है और मुझे लगता है कि 10, 15, 20 सेकंड दूसरे वोटर को आने में भी लगते हैं। तो एक वोट और दूसरी वोट के बीच में कम से कम भी मैं मानूं तो 20 सेकंड का फर्क होता है। और अगर इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर की दुनिया में देखा जाए तो 20 सेकंड बहुत बड़ा गैप होता है जिसके अंदर किसी भी चीज को रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, उसको पढ़ा जा सकता है। सौरभ जी, ये मान सकते हैं कि ईवीएम में टेम्पर हो सकता है, लेकिन जब हजारों में होती है तो उस पे एकदम से सारे लोग कैसे, उसके ऊपर भी विचार करेंगे। देखिए, अब तो हम आपको बिल्कुल साधारण तरीका ही बता रहे हैं कि आप पता भी कर सकते हैं कि टेम्परिंग हुई थी या नहीं हुई थी। ये सारे क्वेश्चंस आपके वैलिड हैं और उन पे भी समय समय पे चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच। एक क्वेश्चन, what 3 people are going? आज मशीनों में डेमो करने में ना हो सकता है। देखिए, अभी तक जो बहस थी, जो चर्चा थी, आप देखिए, आप ईवीएम के बारे में इलेक्शन कमीशन की कोई भी चर्चा आप निकाल के देखिए, उसमें मोटे तौर पे इलेक्शन कमीशन ये कहता था कि भैया इसके अंदर ऐसी चिप हमने डाली हुई है जिसको ना कोई पढ़ सकता है, ना कोई उसको लिख सकता है, और उसको टेम्पर ही नहीं किया जा सकता। अब मुझे लगता है जब बहस दूसरे लेवल पे जाएगी कि हाँ, अगर टेम्पर किया जा सकता है तो कितने लोग थे, कब टेम्पर किया गया, उसके ऊपर भी, उस प्रोसेस पे भी आएंगे और उस पर भी बात करेंगे। मगर मैं चाहता हूं कि पहले हम इस स्टेज को क्लियर करके नेक्स्ट स्टेज पे चलें। थैंक यू। आजादी के